स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री कुल देवताभ्यो नमः। समुद्र मंथन खत्म होता है, विष निकलता है वो महादेव जी लेते हैं, अमृत निकलता है वो देवताओं को मिलता है। अब जो 3 लोग 14 भुवन थे वो वापस किसके पास चले जाते हैं? देवताओं के पास। अब यहाँ पर दैत्यों में राजा बलि को दैत्यों का राजा बनाया। राजा बलि कौन था? पिछले जन्म में एक डकैत, जिंदगी में कोई पुण्य नहीं करा है, केवल 24 मिनट का पुण्य किया था। क्या? वो भी एक भूखे कुत्ते को खाना खिलाया था। मृत्यु आती है, यमराज आते हैं, चित्रगुप्त से पूछते हैं इनसे कि क्या किया इनने। कहे कुछ नहीं किया, केवल 24 मिनट का पुण्य किया है और कुछ भी नहीं किया। तो उससे पूछ रहे हैं कि क्या भोगना चाहोगे, पहले नरक जाना चाहोगे या अपने पुण्य भोगना चाहोगे? तो उसने कहा, सामने से उनके गुरु शुक्राचार्य जी जा रहे थे जो कि दैत्यों के गुरु है, वो जा रहे थे। उन्होंने कहा कि 3 लोग 14 भुवन लेने हैं तो तुम पुण्य पुण्य कह दो कि, और पूछे क्या कहे तो कहना कि इंद्रासन पर बैठना है। तो बोले कि ठीक है, पुण्य, मैं पुण्य भोगूंगा। तो बोले क्या करना है? बोले मेरे को इंद्रासन पर बैठना है। उन्होंने कहा ठीक है। इंद्रासन पर बैठते हैं, सारे देवी देवता उनको देख रहे हैं, लेकिन 10 मिनट 24 मिनट तक वो इंद्रासन पर बैठेंगे, लेकिन जो 10 मिनट थे शुरू के वो सारी उनकी चकाचौंध में निकल गए। वो देख रहे हैं कि क्या जगह है ये, जो इंद्रासन है, मतलब उनकी हर इच्छाएं पूरी हो रही है उस 10 मिनट में। लेकिन फिर याद आता है कि गुरुजी ने क्या कहा था। हाथ में जल लेते हैं, शुक्राचार्य जी गुरुजी को बुलाते हैं, कहते हैं कि मैं ये 3 लोग 14 भुवन अपने गुरुजी को दान में देता हूँ। 3 लोग 14 भुवन वापिस किसके पास आ गए? दैत्यों के पास, यानी शुक्राचार्य जी के पास आ गए। अब कुछ ना कुछ तो करना था कि ये वापिस आए। इस कारण ही दैत्य वगैरह भी धर्म का पालन करने लग गए थे। अब भगवान कहे कि अब इसको मारूं कैसे, ये सभी धर्म का पालन कर रहे हैं। उसी समय भगवान सोचते हैं कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उस समय राजा बलि जो थे वो उन्होंने एक यज्ञ करना शुरू करा था, जिसमें उनके घर कोई भी आता था, कोई भी आ जाए और वो जो मांग लेता था वो उसे दान में दे देते थे। भगवान ने कहा ये अच्छा है। भगवान ने योजना बनाई। भगवान माता अदिति के यहाँ पर बटुक रूप में, वामन अवतार में जन्म लेते हैं। बड़ा सुंदर सा रूप है भगवान का। छोटे से भगवान जो वामन अवतार ग्रहण करते हैं, हाथ में दंड लेकर, धोती पहनकर, हाथ में कमंडल लेकर, जो यज्ञ कर रहे बलि उनको आवाज दे रहे हैं। भगवान उन्हें यज्ञ से उठाना चाहते हैं कैसे भी करके, वो सुन नहीं रहा। भगवान आवाज दे रहे हैं कि भिक्षाम देही, पर वो सुन नहीं रहा है। भगवान जोर से आवाज लगाते हैं, बलि आता है। बलि आया, पूछे कि क्या चाहिए? वो कहे कि ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस 3 पग धरती दे दो। पास में गुरुजी खड़े थे, शुक्राचार्य जी बोले ये कुछ छल चल रहा है। वो समझ जाते कि भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर तुम्हारे घर आए। वो कह रहे कि मत दो, ये विष्णु आए हैं तुम्हारे घर। वो कहे कि मेरा तो मन कर रहा है कि मैं इसको सब दे दूं, इतना प्यारा रूप बना कर आया। वो कहे कि मत देना, वापिस चला जाएगा सब कुछ। वो कहे अगर सच में ये भगवान विष्णु आए हैं तो मेरे पास आए हैं, मतलब भगवान विष्णु को मेरे लिए आना पड़ा। मतलब मैं कितना बड़ा हूं कि भगवान विष्णु स्वयं मुझसे मांग रहे हैं, मैं इनको तो दूंगा ही। वो कहते बताओ क्या चाहिए? वो बोले कि ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 3 पग धरती चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, ले लो। भगवान अपना रूप बढ़ाते बढ़ाते इतना बड़ा करते हैं कि सबसे पहले कदम रखते हैं पूरी धरती के ऊपर, उसमें आ जाते हैं 3 लोग आ जाते हैं। फिर दूसरा पैर रखते हैं, पूरे 3 लोग 14 भुवन 2 पैर में आ जाते हैं। पूछते तीसरा पैर कहाँ रखूं? तो वो राजा बलि के सिर पर पैर रखते हैं और उसी प्रकार राजा बलि से 3 लोग 14 भुवन वापिस लेते हैं और कहते हैं तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली।